बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं, समझना है। आज कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। ये अब्दुल गनी का सुबह कमेंट देखा, उन्होंने कहा सर एक वीडियो बना दीजिए छोटी सी, इसके ऊपर सीएसएस के हवाले से 12 बुक्स लें क्या 12 सब्जेक्ट्स के लिए, या एक ही बुक लें 12 सब्जेक्ट के लिए, या 24 बुक्स लें 12 सब्जेक्ट्स के लिए। 12 में से 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, 6 जो हैं वो ऑप्शनल हैं। तो क्या करें इसके लिए, ये उन्होंने बोला सर छोटी सी वीडियो बना के थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कर दीजिए। अच्छा ये भी बताया उन्होंने, बोला कि आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। मैं भी सर एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकता, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है अब्दुल गनी भाई, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली टू, मैं भी एक गरीब फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। पहले मैं आपसे कुछ शेयर कर लूँ, जब मैंने सीएसएस अटेम्प्ट किया था तब, और उसका हुआ क्या, ये भी मैं आपको बता दूँ। आई एम अ डैम स्ट्रेट फॉरवर्ड वन, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जो है ना वो करने का कायल हूँ। ठीक है, मैंने सीएसएस जब अटेम्प्ट किया था तो मैं स्कूल में पढ़ाता था और शाम में ट्यूशन्स पढ़ाता था। अभी भी यही रूटीन है, अब ये एडिशनल काम शुरू हो गया। तो यही है सब कुछ, ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है, इसी से मुझे अपनी फैमिली को रन करना है और ये सारे मामलात इसी से करना है। ठीक है, यही ओढ़ना बिछोना है। अब मैं क्या करता, मैंने सोचा कि स्कूल भी बंद कर दूं, ट्यूशन्स भी बंद कर दूं, कमरे में बंद कर लूं अपने आप को, एक रात दिन किताबों का ढेर लगाऊं और पढ़ता रहूं। मैंने बोला ये तो नहीं हो सकता, कहाँ से करेंगे भाई, काम भी करना है, हैं? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? काम भी करना है, पढ़ना भी है, अब क्या करें? मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। ट्राई मैंने की फिर। ठीक है, ट्राई करने के बाद क्या हुआ, सिर्फ किस चीज़ के ऊपर, बुक्स वगैरह मैं लेके आता था, स्कूल भी जाता था, ट्यूशन भी, मैंने अपनी कोई रूटीन डिस्टर्ब नहीं की, सब करता था। रात में बस 1-2 घंटे बुक कोई एक लेके, सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किए थे उनकी रीडिंग करता रहता था और पॉइंट्स ध्यान में रखता रहता था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने सीएसएस अटेम्प्ट किया और घर आ गया, पेपर दे दिए, सब हो गया। मुझे यकीन था इस बात का कि मैं 12 पेपर्स में से एक भी क्वालिफाई कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी तैयारी नहीं है, कहाँ से होगी। रूटीन मैंने आपको बता दी, सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन्स, लेट नाइट तक, रात में थका हारा बंदा क्या करेगा। एक बुक जो है वो पढ़ते हुए सो गए, वो भी कितनी पढ़ ली, मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम 3 से 4, 7 महीने, बस 6 महीने मेरे ख्याल में ये रूटीन रही। मैंने अटेम्प्ट कर दिया। उसके बाद मैं हैरान रह गया जब रिज़ल्ट आया, मैं 12 सब्जेक्ट्स में से 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पेपर्स जो हैं मैं क्वालिफाई कर गया था। 12 पेपर्स में से 6 पेपर्स में इसी रूटीन के साथ, इसी हार्ड वर्किंग के साथ, इस सब कुछ करते हुए मैं 6 पेपर्स नॉलेज बेस के ऊपर क्वालिफाई कर गया था। ध्यान दीजिएगा, ये अब्दुल गनी आपको बता रहा हूँ, नॉलेज बेस के ऊपर। ये हुआ कैसे, मतलब मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है ना भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं सीएसएस के 6 पेपर्स क्वालिफाई कर लिए बगैर तैयारी के। किया क्या था मैंने, पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप ये बुक्स वगैरह के झंझट से निकल जाएंगे। असल में नॉलेज जो है ना वो मसला नहीं है, नॉलेज मसला नहीं है। मैंने की पॉइंट समझा इसका, सीएसएस का की पॉइंट इसका है क्या, की पॉइंट है क्या इसका, क्या करेंगे आप? एक सब्जेक्ट, वो इंग्लिश, ये सब्जेक्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके सारे मसले हल कर देगा, सारे मसले आपके हल कर देगा। अब इसकी मदद से बाकी मसले कैसे हल होंगे, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। रीडिंग करें आप, उसके बाद आप जो है वो राइटिंग करें आप, ठीक है, और उसके बाद क्या करें आप, जो है वो रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, और जो है अपना लिसनिंग,
लिसनिंग पावर अपनी अच्छी करें और टॉकिंग पावर अपनी जो है वो अच्छी करें। 4 एरिया, जिसमें से ये लिसनिंग और टॉकिंग ये तो सबसे ही आसान है, सबसे आसान है, ये तो हो जाता है। रह जाता है ये रीडिंग और राइटिंग, ये कोर कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। और रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग ये सब हो सकता है आपके एक काम से, जिसको हम वोकैबुलरी कहते हैं। वोकैबुलरी यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज आपके पास इतना होना चाहिए। मैंने एक बात ठान ली थी कि मुझे हर वर्ड का जो कि मैं बोल रहा हूँ मुझे उसका पता होना चाहिए कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपनी ज़बान का, उर्दू में या सिंधी में, कोई मसला नहीं है। उर्दू में हर वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैंने सोच लिया था। और उसके बाद फिर जो है वो धीरे धीरे मेरी वोकैबुलरी बढ़ती चली गई। वोकैबुलरी से फिर मैंने आया सेंटेंसेस की तरफ। मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने शुरू किए इसी वोकैबुलरी की मदद से। खुद से, याद रहे, खुद से सेंटेंसेस बनाने शुरू किए। फिर मैंने पैराग्राफ बनाने शुरू किए। वर्ड्स ढेर सारे इकट्ठे हो गए, उनसे सेंटेंसेस बनाने शुरू किए, उनसे पैराग्राफ बनाने शुरू किए। और पैराग्राफ बनाने के बाद मैंने एस्से लिखने शुरू कर दी। पता है आपको, जब मैं एस्से लिखना शुरू हुआ तो उसके बाद मैंने एस्से किन के ऊपर लिखा पता है आपको? मैंने कहा था ना कि सब चीज़ों को समराइज कर दें आप। मैंने एस्से किस चीज़ के ऊपर रखा? मैंने ये जो मेरे पास 12 सब्जेक्ट थे, इनके अंदर जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, साइंस है, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स है, और जो मैंने 6 सब्जेक्ट्स रखे थे उनमें जो मटेरियल था मैं उनको पढ़ता जाता था और अपनी वर्डिंग में लिखता जाता था। बस ये काम करता था। धीरे धीरे मैं अपनी वर्डिंग में लिखना सीख गया। और जब मैं अपनी वर्डिंग में लिखना सीख गया ना अब्दुल गनी, ये आपके मसले का हल बता रहा हूँ आप, और जब मैं अपनी वर्डिंग में लिखना सीख गया ना तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया, मैं समझ गया कि मेरे पास जो है मुझे लिखने का हुनर आ चुका है। हाउ टू राइट, लिखना कैसे है ये मुझे आ गया। कैसे लिखना है, सिर्फ मुझे पॉइंट्स चाहिए। कोई एक टॉपिक मुझे मिल जाए और एक टॉपिक के पॉइंट्स मुझे मिल जाए, उन पॉइंट्स के ऊपर मैं गेम करके लिख सकता हूँ। क्योंकि मैंने जब तजज़िया किया, मैंने देखा CSS के पेपर्स को, पुराने पेपर्स को, उनमें क्वेश्चंस जो लिखे हुए थे और उनके आंसर्स लिखे हुए थे, डिटेल्ड आंसर्स। मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा याद करने का सिस्टम नहीं है इसमें। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको समझा, पॉइंट्स गैदर किए, मटेरियल इकट्ठा किया। कोई भी बुक ले लें आप, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जहन में सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि मैं इसको पढ़ूंगा और इससे पॉइंट्स में गैदर करूँगा। इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पॉइंट्स मिल जाएंगे। लिखने का हुनर तो मुझे आ ही चुका है। कैसे आया है सब मैंने बता दिया आपको। इंग्लिश से वोकैबुलरी, वोकैबुलरी से सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पैराग्राफ और एस्से। और ये एस्से किन के ऊपर थे पता है आपको? साइंस टॉपिक्स के ऊपर एस्से थे, पाकिस्तान अफेयर्स पे एस्से थे, हिस्ट्री पे एस्से थे, करंट अफेयर्स पे एस्से थे, जनरल नॉलेज पे एस्से थे। ये सारे एस्से मैंने इससे लिखने शुरू किए। इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ? एस्से राइटिंग का मसला हल हो गया, ग्रामर का मसला हल हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ये रीडिंग और राइटिंग जब ही हो सकती है जब आपकी ग्रामर अच्छी हो, इंग्लिश। तो मेरी कितनी सारी चीज़ें कवर हो गई सिर्फ इस एक चीज़ से, पता ही है। किसी ज़माने में हमारे सर कहते थे ऐसे लिखो, मैं समझ में ही नहीं आता था ऐसे क्यों लिखवा रहे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे मसले हल हो जाते हैं। ऐसे नहीं लिखें, पैराग्राफ लिखें, लेकिन किस चीज़ के ऊपर? अपनी नॉलेज के ऊपर। जब आपको ये हुनर आ जाएगा ना लिखने का, अपनी वर्डिंग में, अब्दुल गनी, अपनी वर्डिंग में जब आपको हुनर आ जाएगा लिखने का, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोलेंगे कोई सी भी बुक मुझे मिल जाए, मुझे तो सिर्फ उसको रीड करना है, पेंसिल हाथ में रखनी है, अंडरलाइन करते रहना है, पॉइंट्स, मटेरियल गैदर करना है। अब जब मुझे मटेरियल मिल गया तो अब क्या करना है? मटेरियल मेरे पास है, अब कोई सा भी सवाल आ जाए उस मटेरियल के हवाले से, इंडो पाक रिलेशन को ले लीजिए या फिर कश्मीर इशू को ले लीजिए। कश्मीर इशू एक टॉपिक है, उससे रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अगर है ना, तो कश्मीर इशू के हवाले से कोई भी सवाल वो कर दें, मैं उसका जवाब अटेम्प्ट कर सकता हूँ।
क्योंकि मुझे अब ये आर्ट आ गया, ये हुनर मुझे आ गया कि अटेम्प्ट कैसे करना है अपने आंसर को, और ये सब कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। तो बुक्स कोई सी भी हो बेटा, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और एक ख़ास बात और, जब हम CSS की तैयारी के लिए जाते हैं ना, वाई डोंट वी डिपेंड ऑन अदर्स, हम दूसरों पे डिपेंड क्यों करें। आज और अभी आपको ये खुद फैसला लेना है अपने आप से, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं, कोई एकेडमी नहीं, कुछ भी नहीं, जो कुछ करूँगा खुद करूँगा। ये बात आप याद रख लीजिए। आज और अभी अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप ये ठान लेंगे कि मैं खुद करूँगा, तो फिर आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये बात मैं बता दूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होंगे, सेकंड अटेम्प्ट में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जब हम आसरे ख़त्म हो जाते हैं ना, हमारे पास से डिपेंडेंसीज ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर हम चैम्पियन बनते हैं। डिपेंडेंसी ख़त्म करें, एकेडमी की डिपेंडेंसी ख़त्म करें, सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी ख़त्म करें। आप बोलें कि नहीं मैं खुद करूँगा, खुद करूँगा, खुद करूँगा। अपने रास्ते जब आप खुद ढूंढने लगेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, इसमें नहीं होंगे। और दूसरी अहम बात आपको इस हवाले से क्या बताऊँ कि हर एग्ज़ाम को अपने लिए एक ट्रायल के तौर पे लिया करें। आगे आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो उसको अपने लिए, जैसे CSS आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो अपने जहन में ये मत सोचें कि मुझे इसको कामयाब करना है। नहीं, हमारा डर क्या है, पास और फेल होने का। यार फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, भाई फेल हो गए तो क्या होगा, तो क्या हो गया, क्या हो गया अगर फेल हो गए। ज़िंदगी बड़ी पड़ी है, CSS नहीं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएंगे आप, सारी चीज़ें। ये वो क्राइटेरिया है जिससे आप रेलेवेंट रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप यहाँ नहीं तो दूसरी जगह पर कामयाब हो जाएंगे, दूसरी जगह पर नहीं तीसरी जगह पर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब आप एक बार ठान लेंगे यार करना खुद ही है, और किस तरह करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने कोशिश की है आपको गाइड करने की, ठीक है। इससे रेलेवेंट और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपसे शेयर करूँगा। बहुत सारे हो सकता है जो ये वीडियो देखें वो बोले यार खुद कौन से CSS टॉपर ही हैं जो यहाँ पर हमें जो है वो गाइड कर रहे हैं। याद रख लीजिए आप, एक नशा करने वाला होता है ना, एडिक्टिव मन, आप नहीं बता सकते कि उस नशे की तासीर क्या है, आप नहीं बता सकते, वो बता सकता है क्योंकि वो करता है, वो कर चुका है। ये वो चीज़ है, एक फेल्योर वन जो है ना, वो आपको गाइड करेगा सही मामलों में कि वीकनेसेस हैं क्या। आप तो बाहर खड़े हैं ना, आपको थोड़ी ना पता, वो तो अंदर जाके हो आया, कामयाब हुआ फेल हुआ ये दीगर बात है, लेकिन वो आपको बता ज़रूर देगा कि अंदर हुआ क्या है। ज़रूरी नहीं है कि ये, तो ये बात भी जहन में रखें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अब्दुल गनी। आपने कहा ये मैंने वीडियो बना दी, आगे कोई मसला हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको और गाइड करूँगा। लेकिन बेटा बस मैं एक ही बात करता हूँ बार बार, सेल्फ डिपेंडेंट बना, और आप कर सकते हैं, यकीन करें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे जैसा बंदा, अनपढ़ आदमी, इस दिन भर की रूटीन, रात भर की ट्यूशन्स पढ़ा के और थक के घर आता है, उसके बाद किताब सिर्फ पढ़ता है और उसके बाद वो 6 पेपर पास कर लेता है। यार आप तो माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा ज़हीन होंगे, हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।